कैसे है दोस्तों? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें राहुल गांधी हैं, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों के बीच में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के बीच में उन्हें कुछ युवा नजर आ जाते हैं जो उन्हें दूर से काले झंडे दिखा रहे थे, काले कपड़े पहन के आए हैं, पूरी तरीके से राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां से गुजरते हुए अपनी जीप रुकवाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि भैया हमसे क्या गलती हुई, हमसे किस बात का विरोध है, क्या हमने कुछ किया, क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ किया, क्या मेरे रहते हुए कुछ गलत हो गया। इसके बाद क्या हो गया मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और थोड़ा जूम करके देखिए। जूम करिए और देखिए राहुल गांधी यात्रा में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। संवाद करते करते बीच में उन्हें ये नारे सुनाई देते हैं जिसमें मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी वहां से गुजर जाने के बजाय, आगे बढ़ जाने के बजाय वहीं रुक जाते हैं और खुली जीप में उन विरोधियों को अपने पास बुलाते हैं और सिर्फ अपने पास बुलाते ही नहीं, अपनी जीप में चढ़वा लेते हैं और उनके बड़े करीब जाके उनसे पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हो। उनमें से कई लोग तो भाग गए, लेकिन जो बचे वो बड़ी हिम्मत से राहुल गांधी से कहते हैं कि मोदी की मां को गाली दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने बड़ी बेबाकी और पूरी हिम्मत के साथ पूछा कि क्या मैंने गाली दी, क्या मेरे कार्यकर्ताओं ने गाली दी, क्या मेरे रहते हुए ऐसा हुआ। हमें सवाल का कोई जवाब तो था नहीं उनके पास, क्योंकि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां भेजे गए थे, इसीलिए वो चुप रहे। राहुल गांधी समझ गए थे कि ये आम लोग नहीं हैं, ये किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बड़ी प्रॉब्लम है, जिन्हें चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राजा की जान चुनाव आयोग में बसती है। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, इसीलिए उनकी यात्रा को बाधित करने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुस्कुराकर उनको एक टॉफी दी और वो वहां से चले गए। तो ये है राहुल गांधी। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जो राहुल गांधी ने करके दिखाया ये मोदी भी नहीं कर सकते। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी हिम्मत के साथ अपने विरोधियों का सामना किया और उनसे उनके विरोध का कारण पूछा। ये एक बड़े नेता की पहचान होती है। दोस्तों, राहुल गांधी वो नेता हैं, जानते हैं, जिन्होंने बचपन से ही आतंकी घटनाओं को फेस किया है, जिन्होंने अपनी दादी को देश के लिए शहीद होते देखा, जिन्होंने अपने पिता को शहीद होते देखा, जिनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा हमेशा मंडराता रहता है, वो राहुल गांधी बिहार में आतंकी अलर्ट होने के बावजूद खुली जीप में लोगों को उनके वोट के लिए जागरूक करने के लिए, वोट चोरी पर से पर्दा उठाने के लिए लोगों के बीच में घूम रहे हैं और बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दोस्तों, ये बात जो राहुल गांधी ने कही, इसके बाद बहुत बवाल मच गया, गोदी मीडिया में तमाम खबरें चलने लगी। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने बिना डरे, बिना कुछ सोचे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, जिस बिहार में अभी आतंकी अलर्ट है, खबरें आई थी कि जैश के 3 खूंखार आतंकी बिहार में नेपाल के रास्ते से घुस गए हैं और वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ भी हो सकता था। उस दौरान राहुल गांधी अनजान विरोधियों को अपने पास बुलाकर उनसे बात करते हैं और उनको टॉफी देकर विदा करते हैं। एक तरफ ये राहुल गांधी है और दूसरी तरफ ये देखिए हमारे 56 इंचीय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल सम्राट, 2 देशों का युद्ध रुकवा देने वाले सम्राट जी हैं, जो अपने ही किसानों से घबरा करके वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद कहते हैं कि अपने सीएम को थैंक्स बोलना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, अपने ही किसानों से डर के। अब सोचिए। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको यह भी सुना देती हूं कि आखिर राहुल गांधी कैसे किसी भी परिस्थिति में घबराते क्यों नहीं हैं, और वो जानते हैं कि वो आग के साथ खेल रहे हैं। तो उनके इस निडरता के पीछे क्या कारण है, वो क्या कहते हैं इस आग से खेलने को, कैसे कर लेते हैं वो ये सब, जरा सुनिए। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you,
I'm going to end up in the fire, right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुई इस घटना को, यानी जिस तरीके से उन्होंने अपने विरोधियों का सामना किया, अपने विरोध को समझने की कोशिश की कि आखिर वो किस वजह से हो रहा है, वो उस घटना पर क्या लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, राहुल गांधी होना आसान नहीं है। ये अपना विरोध करने वालों को भी गले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और फिर सुरक्षित वापस भेज देते हैं। आरा के पास भोजपुर में 4 लड़के काली कमीज पहनकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे। ये थे युवा मोर्चा के विभू जैन, जिला अध्यक्ष हर्ष राज मंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और विकास तिवारी जिला मंत्री। राहुल ने जीप रोकी और उन्हें बुलाया। संघी भीरू पूंछ दबाकर भागने लगे। ये लड़का पकड़ में आया। राहुल गांधी ने उसे जीप पर ऊपर चढ़ाया और उससे पूछा कि वो क्यों नाराज है। गला सूख गया, गले से आवाज नहीं निकली। कहने लगा पीएम की मां को गाली दी। राहुल ने पूछा क्या मैंने दी, क्या मेरी उपस्थिति में दी या मेरे किसी नेता ने दी? कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने अपना मुद्दा समझाया, पानी पिलाया, टॉफी दी। किराए का संघी आंखें नीची करके चला गया। राहुल ने बिल्कुल साफ कहा कि कोई इनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि भाड़े के चैनलों को मसाला मिल गया कि राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध 4 थे। कल कोलकाता और पटना में उपद्रव करने वाले संघी लंपटों, ये है गांधी का तरीका। तुम डंडे, उत्पात, पुलिस से देश को हाँकना चाहते हो। गांधी आपकी समस्या सुनता है और विचार करता है। दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत जो बात कह रहे हैं उस बात पर आपको भी सोचना चाहिए। ये मैं एक पत्रकार होने के हैसियत से कह रही हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी है जो अपने विरोधियों को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं और दूसरी तरफ अपने विरोधी नहीं, अपने लोगों को भी ईडी सीबीआई के डर से कंट्रोल करके रखा गया है। ये क्या है? खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था। आप कह सकते हैं कि समापन का दिन था। बिहार के आरा में इसका समापन हुआ, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया, जो लोगों का हुजूम, जो लोगों का सैलाब दिखाई दिया, वो बहुत जबरदस्त था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में जो संदेश राहुल गांधी और विपक्ष मिलकर के लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो खुलासे किए, इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महादेवपुरा सीट का जो खुलासा किया, उन्होंने जो बताया कि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये तमाम जगहों की बात है, तमाम जिलों की बात है, जिस तरीके से वोट को चोरी किया जा रहा है और चुनाव आयोग कैसे भाजपा को जिताने के लिए वोटों की चोरी करता है और भाजपा को जिताता है। ये तमाम बातें जो राहुल गांधी लोगों को समझाना चाहते थे, वो लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि बच्चा भी समझ गया है कि वोट चोरी कौन कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ थे। जब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों का भारी हुजूम बिहार में नजर आ रहा था, जहां पर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे इस तरीके से लगाए जा रहे थे कि दूसरा कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। उस दौरान अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अवध के लोगों ने भाजपा को भगाया, वैसे ही मगध के लोग भी भाजपा को भगाने का काम करेंगे और भाजपा पलायन करेगी। ये बात अखिलेश यादव ने कही। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, कमजोर हो गया है, उनके मुंह पर एक तरह का तमाचा है कि इंडिया गठबंधन आज भी एक साथ है और एक साथ है और आगे भी रहने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी पूरी तरीके से एनडीए को फंसाया जा चुका है। क्या कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज यात्रा का जो आखिरी दिन रहा वो बहुत जबरदस्त रहा, क्योंकि ये मैसेज वोट चोरी का अब बच्चे तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है सोमवार को एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे और ये भी एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या कुछ होगा, जो कुछ होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते
आपको एक बात और बता दूं कि जिस बात के लिए राहुल गांधी का विरोध करने के लिए ये भाड़े के कार्यकर्ता या फिर ये भाड़े के नेता आए थे, इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो गालीबाजी हुई थी, जो गुंडाई हुई थी, आखिर उसके पीछे जो लोग शामिल थे उन लोगों की तस्वीर भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही है। हम उन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कथित तौर पर इन्हें भाजपा का ही कार्यकर्ता कहा जा रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।